पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अल्लाह खैर करे, मौला खुश रखे बाबा। ये पुरदर्द सदाएं अपने पेट की आग बुझाने के लिए बुलंद होती हैं, लेकिन कुछ खामोश सदाएं भी हैं जो हमारी और आपकी मदद की मुंतज़िर भी हैं और हकदार भी। इन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लाए हैं कुछ ऐसे ही किरदार जो कैमरे की आंख से आप देखेंगे। इनका माहौल, रहन सहन, इनसे वाबस्ता मुआशरे और मज़हब से जुड़ी ज़ईफ़ुल एतक़ादी, सच और झूठ की परख। बर्रे सगीर पाको हिंद में दरगाहों और मज़ारों पर सदियों से नज़र आने वाली रिवायात, मज़हब और सकाफ़त का इम्तज़ाज हैं। यहाँ मिलते हैं सवाली, खैरात, सदक़ात और भीख के। बुनियादी तौर पर मज़ार नहीं थे ये बेसिकली उन सूफिया की, उन औलिया की खानकाहें थीं। और वो खानकाह ये होती थी कि वो आकर उन्होंने जब देखा कि बरसगीर पाको हिंद जो है उसके अंदर हिंदू रिलीजन ऐसा है कि जिसके अंदर हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण बहुत ऊपर है, ना शूद्र क्षत्रिय के साथ बैठ सकता है, ना क्षत्रिय वेश के साथ बैठ सकता है, एक साथ खाना भी नहीं खा सकता। तो उन्होंने एक लंगर वहाँ शुरू किया। उस लंगर के अंदर उन्होंने लोगों को साथ बिठाना शुरू किया। और जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा नफीस इंसान, इंतहाई खूबसूरत दिखने वाला इंसान जो है वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है, ब्राह्मण लगता है, देवता लगता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़हब तब्दील होना शुरू हुआ और यहाँ लोग मुसलमान होना शुरू हुए। उसके बाद वो साहिब मज़ार इंतकाल कर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ पर जाके चढ़ावे चढ़ाने या उसके लंगर के अंदर पैसे डालने शुरू किए, जिससे आम आदमी को, खल्क़ खुदा को जो है वो एक रिलीफ मिलता रहा। लेकिन फिर आने वालों ने साहिब कब्र के साथ भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट करनी शुरू कर दी कि मन्नतें मांगी और ये किया और वो किया। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बुजुर्ग के मज़ार से वाबस्ता रिवायात सदियों से असरार के पर्दे में छुपी हैं। मशहूर है कि यहाँ अगर बे औलाद जोड़ा दुआ मांगे तो उसके यहाँ औलाद हो जाती है। उस नाम ये मज़ार है हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श का, जो शाह दौला के नाम से ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि शाह दौला के वसीले से औलाद तो मिल जाती है, लेकिन इनकी जो असल निशानी होती है, उन बच्चों के पीछे चांद बना होता है 5, इस तरह का निशान होता है, वो सच्चे होते हैं। बाबा जी उनको वो बच्चे अता करते हैं जो बे औलाद होते हैं और ज़िंदा लेते हैं अपना ये चढ़ावा। हमें गुजरात में तो ऐसा कोई बच्चा न मिला जिसके सर पर बाबा का पंजा मिलता, लेकिन शाह दौला के चूहे सिर्फ इस आस्ताने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दूसरी दरगाहों में भी मिलते हैं। कराची में हजरत शाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हमें शाह हसन नजर आया। क्या वाकई ये लोग शाह दौला के चूहे हैं या इनकी ये हैयत कोई बीमारी है? आम पब्लिक जो है माइक्रोएंसेफाली का मतलब भी नहीं समझती। माइक्रोएंसेफाली का मतलब होता है दिमाग का या ब्रेन का छोटा हो जाना। जो पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों का, डॉक्टर जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, तो ये जब बच्चे का जो सर मेजर करता है तो वो देखता है कि वाकई में आम बच्चों की बनिस्बत जो है वो छोटा है। अगर ये बीमारी है तो शाह हसन के सर पर ये कैसा निशान है?
पंजा पीर दा बन्निया मैं, ये पंजा बन्निया मैं, इसकी सिर मतलब अल्लाह रे तरफ लो ना, देखो पूरा हाथ में पूरा पंजा इसका बन्निया। ये वाकई बाबा का पंजा है या फिर इस बीमारी में सर पर ऐसी लकीरें बन जाती हैं? पैदाइशी तौर से जो है मैं कह सकता हूँ माइक्रोएंसेफाली के अंदर यानी छोटे सर के अंदर कोई जो है ना पैदाइश के वक्त कोई निशान वगैरह नहीं होते, ना ही बड़े होने के बाद होते हैं। शाह हसन की उम्र लगभग 60 साल है। पैदाइशी तौर पर सुनने, बोलने और समझने के मामले में कुन शाह हसन न तो अपनी कोई हाजत बयान कर सकता है और न ही इसे ये पता है कि इससे क्या काम लिया जा रहा है। मोहम्मद बशीर के पास शाह हसन कब से है और इन्हें ये कैसे मिला, ये सब कुछ बताने में मोहम्मद बशीर ने टाल मटोल से काम लिया। लेकिन इसका और इसकी बीवी का मानना है कि शाह हसन अल्लाह से ज्यादा नजदीक है। मोहम्मद बशीर के घर का सरसरी जायजा लेने से अंदाजा हुआ कि इसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं। घर में जरूरत का सब सामान मौजूद है, रंगो रोगन भी ताजा है। शायद ये शाह हसन की बरकत से है और सारी मेहनत भी शाह हसन ही करता है जो इस घर का वाहिद कफील है। दुनिया और माफिया से बेखबर शाह हसन से ही ये घर चल रहा है। मोहम्मद बशीर असल में हैंडल है। किसी भी फकीर के साथ उसका साया बनकर रहने वाले को हैंडल कहते हैं। हैंडल फकीर की कमाई को अपना हक समझता है। सन में अल्लाह ताला किसी न किसी वसीले हमारे भी रोजी चली है जी, हम लोग को नहीं भी इसके नल नहीं। अच्छा, आपका मियाँ क्या करता है? मेरा मियाँ पहला समझता था भुट्टे लगाता सी दिहाड़ी दे, अब जब 2 साल हो गए ना, अब इन्हें के खातर खिदमत इन्हें को संभालते हैं। हमने देखा कि मोहम्मद बशीर शाह हसन को लोगों के सर पर हाथ फेरना और दुआ करना सिखा रहा है। वो एक ऐसे शख्स को भीख मांगने का गुर सिखा रहा है जिसे खुद इल्म नहीं कि वो दुनिया में क्या कर रहा है। और ये भी एक अलग तमाशा है कि शाह हसन को भीख देने वाले दरअसल सवाली होते हैं। क्या शाह हसन भीख में दिए हुए चंद सिक्कों के बदले में हज या मदीना जाने की दुआ दे तो वो दुआ कबूल हो जाएगी? क्या चंद सिक्कों की भीख से मुराद भर आएगी? लोगों ने इसको मतलब वो बनाया हुआ है दिमागी तौर पे, ये बिल्कुल ऐसा मफलूज है कि वो काम नहीं कर सकता। तो काम ना करने वाला या कोई अर्निंग नहीं कर सकता ना, तो उसको हमारा हक है कि अल्लाह पाक ने हमें दिया तो उसका हिस्सा भी दिया हुआ है कि आप उसको हिस्सा उस तक पहुँचा दें। जो पागल थे, जिन्हें हम मजजूब कहते हैं, जिन्हें हम मलंग कहते हैं, जिन्हें हम दरवेश कहते हैं, या वो रिटार्डेड बच्चे जो थे जिनको हम संभाल नहीं सकते थे, जिनको हम घर में नहीं रख सकते थे, जिनको हम लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उनको हम इन मज़ारों पर छोड़ जाते थे। वहाँ लोग उनको खाना वाना भी देते रहते थे। उनको समझते थे कि ये अल्लाह के पहुँचे हुए लोग हैं क्योंकि ये गुनाह नहीं करते, इनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। उनको दुआओं के लिए भी कहते थे। देखिए, बात ये है, जिस आदमी को अपना होश ना हो तो आप उससे क्या दुआ मंगवाएंगे? उसको जब पता ही नहीं है कुछ, दुआ तो वो करता है जो अक्लमंद हो, होश में हो। जो खुद होश में ना हो वो क्या दुआ करेगा? अगर उसकी दुआ में असर होता तो पहले तो वो अपनी सेहत के लिए दुआ करता, अपने दिमाग के लिए दुआ करता कि वो ठीक हो जाता। लिहाजा ये सब हमारे माशरे के अंदर जाहिलाना रस्में हैं जिनको ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये छोटे सर वाले मलंग कहाँ से आते हैं? इनका पस मंजर क्या है? इन्हें शाहदौला का चूहा क्यों कहा जाता है? ये जानने के लिए चलते हैं इनके मरकज की तरफ, गुजरात में। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अगर हम किसी को भी जो है वो एक जानवर के तशबीह देंगे तो वो गलत है। मैं ये कहूँगा कि बजाय इनको कि उनके शाहदौला साहब के जो दरवेश हैं
ان کو چوہا کہا جائے، ایک جانور سے تشبیہ دے، ان کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ان کے درویش شاہد اللہ صاحب کے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارے ملک کے اندر ایک نام پڑ گیا ہے، کسی کا نام چوہا رکھ دیا ہے، کسی کا نام بلی رکھ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام لینا بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے کسی کے نام کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیے۔ روایت ہے کہ یہاں صرف بے اولاد ہی صاحب اولاد نہیں ہوتے، بلکہ یہاں معذور بچوں کی معذوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ مزار کا تیل معذور بچے کے مل دو تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ میری ماشاءاللہ بچی 8 دن کے اندر اپنے پاؤں پہ چلنے لگ گئی تھی۔ میں نے دیے میں سے تیل لے کے گئی تھی ادھر سے، اور 5 دن میں نے دن اندر باہر جب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، دہلیز کے ایک پاؤں اس سائڈ پہ، ایک اندر اور ایک باہر، اور میں بیٹھ کے اس کے کھڑے کر کے اسے مالش کرتی تھی، اور وہ ماشاءاللہ 10 قدم چلا کے چھوڑ دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بابا جی کی رحمت سے میری بچی اپنے پاؤں پہ 8ویں دن چلنے لگ گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی جنہیں چلنے میں دقت ہوتی تھی۔ لیکن مزار پر حاضری دے کر جب وہ عورت ان کو لے کر باہر آئی اور ان کو کھڑا کیا تو وہ بچے کھڑے ہو گئے۔ عقل سے معاورہ واقعے کو معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آنے والے معتقدین اکثر جھولی بھر کے جاتے ہیں اور کبھی خالی ہاتھ اس نیت سے لوٹ جاتے ہیں کہ شاید اگلی بار ان کی اولاد صحت یاب ہو کر اس مزار کی زیارت کو آئے۔ منت پوری ہونے پر چاندی سے بنی مختلف اشیاء کی نظر چڑھائی جاتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی ٹانگ کو درد ہو، کوئی کسی کا بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، تو ادھر وہ پتلے ملتے ہیں اور بازو بھی علیحدہ، ٹانگیں بھی علیحدہ ملتی ہیں، وہ لے کے ادھر چڑھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر چڑھاتے ہیں بعد میں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہو تو ہم چڑھا کر جائیں گے، ادھر چڑھائیں گے، لیکن اب یہ پت چلے گئے چاندی وغیرہ کے، وہ چڑھا جاتے ہیں اوپر۔ جب میرے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، میں نے آ کر بولا تھا کہ میرا اللہ پتر دے گا نا، میں اس کا بت یہاں پہ چڑھاؤں گی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے بھی بت یہاں پہ چڑھایا تھا۔ ان تالوں کو قسمت کا تالا ہی کہا جا سکتا ہے۔ جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ اپنا تالا چابی سے کھول لیتا ہے۔ بے سہاروں کا واحد سہارا، مایوسی کے اندھیرے میں امید کی واحد کرن، وہ قادر مطلق جس سے لو لگانے والے لوگ اس روح پرور ماحول میں آتے ہیں۔ جو عقیدت رکھتے ہیں نا ان کا اللہ پاک پورا کر دیتا ہے۔ جو بھی ان کے در پہ آتا ہے نا، اللہ کے بندے کے در پہ آتا ہے نا، ان کی آس مراد پوری ہوتی ہے، سچے دل سے مانگتا ہے۔ ایک مزار جو کہ کسی نیک آدمی کا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس کے انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے، یہ اس پہ آپ کو بہت ساری جو چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں۔ میں 3-4 دفعہ لازمی آتا ہوں اور میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اور یہ مجھے ادھر آ کے ویسے ایک دلی سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، اس وجہ سے میں ادھر آتا ہوں۔ قوالی کی روحانی تانیں وجد طاری کرتی ہیں۔ اور یہی وجد رقص میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شاہ دولہ کے عرس پر یہاں میلہ لگتا ہے۔ یہ میلہ ہم نے 2 دن تک مسلسل ریکارڈ کیا۔